Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will learn about some tips and tricks to crack your interview for assistant professor. So आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. सो इफ़ यू आर एन एस्पायरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, सो एक इंटरव्यू स्टेज आएगा. सो आई विल टेल यू कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे था या जो भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं और एक्सपीरियंस को देखा है. सो व्हाट आई हैव लर्न एंड थ्रू माई लर्निंग I'll share some tips and tricks जो कि आपको हेल्प करेंगी to crack your interview to become an assistant professor. So I really hope that this video will be helpful to you. So end तक देखना. एंड ऑल्सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन. सो स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर आप कोई एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने UGC नेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, आपके पास मास्टर्स डिग्री है, तो नाउ यू आर एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑन डिफरेंट कॉलेजेस जहाँ पे वैकेंसी आपको मिलेगी, राइट. सो गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, प्राइवेट कॉलेज हो गया, कहीं पे भी. सो इंटरव्यू के टाइम पे देयर आर सर्टेन थिंग्स जो देखी जाती हैं. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर आप एक PhD कैंडिडेट है, मतलब आपने या तो PhD कर रखी है या फिर आपकी PhD कंप्लीट होने वाली है, ठीक है, तो आपका इंटरव्यू थोड़ा डिफरेंट होगा देन अ कैंडिडेट जिसने सिर्फ UGC नेट क्वालिफाई किया है, जिसका मास्टर्स डिग्री है, जिसने PhD नहीं करी है, ठीक है. तो दोनों सिनेरियोज को हम देखेंगे. सो ओके, फर्स्ट, अगर आपको एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने UGC नेट क्वालिफाई कर रखा है, जिसके पास मास्टर्स डिग्री है, जस्ट लाइक मी, क्योंकि मैं जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनी तो आई जस्ट हैड UGC नेट सर्टिफिकेट और मेरे पे मास्टर्स कंप्लीट हो रखा था, ठीक है. सो अगर आप भी मेरी तरह सेम है तो बी रेडी कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा हो, बिकॉज दैट्स द होल पॉइंट. आपसे क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही पूछे जाएंगे, ठीक है. मतलब आई एम नॉट सेइंग 100%, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बट येस, मेजरली जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो होंगे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड. सो आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, ठीक है, जैसे लाइक आई एम फ्रॉम जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. सो मैंने जहाँ पे भी इंटरव्यू दिया था वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मुझसे लोगों ने मतलब मेरे सब्जेक्ट के अराउंड ही क्वेश्चंस पूछे थे. मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में दिया, चाहे मैंने प्राइवेट में दिया है, तो दोनों जगह पे मैंने नोटिस करा, क्योंकि मुझ पे PhD नहीं थी पर मुझ पे सब्जेक्ट, मतलब मैंने नेट क्वालिफाई करा, सो दे वर एक्सपेक्टिंग मी कि मतलब हाँ इसका नॉलेज अच्छा होगा. सो टू चेक माई नॉलेज उन्होंने मुझसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे. सो हैव गुड सब्जेक्ट नॉलेज, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको अपने बैचलर्स में क्या पढ़ा है, मास्टर्स में क्या पढ़ा है, ठीक है, उनके अपने सब्जेक्ट्स के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं. आपने करेंटली क्या पढ़ा, आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है. तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी होगी कि आपके पास आपको सब पता होना चाहिए कि आपने बैचलर्स में क्या पढ़ा है, मास्टर्स में क्या पढ़ा है, क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक है जो आपको पसंद है. ओके, सो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी. नाउ कमिंग टू दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने PhD कंप्लीट कर रखी है, फिर जो PhD कर रहे हैं एंड PhD करते करते वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. सो अगर आप एक PhD कैंडिडेट हैं और उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए आपका रिसर्च वाला एरिया बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चंस मेजरली आपके वहाँ से पूछे जाएंगे जहाँ पे आपने रिसर्च, आपका जो एरिया है, ठीक है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि सब्जेक्ट नॉलेज नहीं पूछा जा सकता है, बट क्योंकि आपके पास एक PhD भी है एंड आप PhD कर रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों के पास रिसर्च का नॉलेज बहुत अच्छा होगा. तो येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपसे रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँ. सो बी रेडी कि आप के पास जो भी रिसर्च, आपकी जो स्टडी है उससे रिलेटेड, या आपने उसमें क्या क्या चीज़ें अप्लाई करी हैं, उसमें आपने कोई टेक्निक यूज़ करी, कोई टूल यूज़ किया, तो आपको सब पता होना चाहिए कैसे करा, क्यों करा, ये स्टडी चूज़ क्यों करी, क्या फ्यूचर स्कोप है एंड एवरीथिंग. सो अपने लिए उस साइड से अपना मतलब क्लियर रखना कि देखो आपको अपनी स्टडी पूरा प्रॉपर बताओ, बाकी आपको अपना सब्जेक्ट नॉलेज आना चाहिए, ठीक है. सब्जेक्ट नॉलेज तो है ही, मतलब मैंडेटरी, समझ रहे हो, बट दोस्त जिनके पास एक्चुअली PhD नहीं होती उनके लिए, क्योंकि अब उनसे रिसर्च के बारे में, उनकी PhD स्टडी के बारे में कुछ नहीं पूछा जा सकता है, तो इसीलिए वहाँ से मेजरली जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड ही आएंगे. नाउ सेकेंड इज़ कि जब आपसे, मतलब ये पहले एक टाइम होगा कि जब आपसे पूछा जाएगा आपके सब्जेक्ट नॉलेज, जस्ट टू चेक योर नॉलेज, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपको ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, अबाउट द कॉलेज, आप जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में. एक चीज़ है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में एक बार आपको चेक करके जाना है कि यूनिवर्सिटी क्या है, उसके ग्रेड्स क्या हैं, वो कैसे काम करती है, कहाँ पे है, एक्रेडिशन कितना है, ओके, थिंग्स लाइक दैट. उनका इवन आपका जो सब्जेक्ट है आप उसका सिलेबस देख सकते हैं, उनका कोर्स कैसे चलता है ये देख सकते हैं. बिकॉज मुझसे भी एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपने मतलब हमारी वेबसाइट में देखी है. सो लकीली आई नहीं हो कि मुझे देखनी है, सो मैंने देख रखी थी, तो मैं आंसर कर पाई थी चीज़ें. इसीलिए आपको भी उनकी एक बार मेक श्योर कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जाके चेक करें, यूनिवर्सिटी में सिलेबस क्या है, वहाँ के वाइस चांसलर कौन है, प्रो चांसलर कौन है, एवरीथिंग लाइक दैट. जस्ट बी अवेयर. ऐसा नहीं कि रट लेना है, बट एक बार थोड़ा सा अगर पूछे तो
जस्ट मेक श्योर कि यू वोंट गो ब्लैंक, आपको वैसे ब्लैंक मत हो जाना, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अराउंड कि हाउ यू गोना डील विद स्टूडेंट्स एंड इफ़ यू आर यंग लाइक मी, आई एम अ फ्रेशर। एंड जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मैं बहुत यंग भी हूँ, ठीक है। एंड ऑल्सो मैं जस्ट मेरी फर्स्ट जॉब होने वाली थी बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे रिगार्डिंग कि हाउ यू गोना डील विद स्टूडेंट्स, आप कैसे समझाएंगे अगर क्लास हैंडल नहीं होगी, लेक्चर्स कैसे देंगी, थिंग्स लाइक दैट। सो इफ़ यू आर अ फ्रेशर देन मेक श्योर दैट यू आर रेडी टू आंसर दीज क्वेश्चन। नाउ इनका कोई एक फिक्स आंसर नहीं होता है, ठीक है। नाउ दिस इज़ अप टू यू हाउ यू गोना अप्रोच, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक दैट हाउ यू गोना हैंडल योर स्टूडेंट्स, और आप कैसे चीज़ें करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है। सो व्हाट यू गोना डू, यू गोना आस्क योर सीनियर, यू गोना डायरेक्टली गो टू डीन और कॉल देयर पेरेंट्स। तो ये सब चीज़ें समझ रहे हो, दैट विल कम फ्रॉम योर ओन डिस्क्रिप्शन एंड दिस शुड बी योर ओन डिसीजन। तो मतलब ये माइंड में रखना कि अगर एक क्लास का सिनेरियो है एंड आप एक प्रोफेसर बन जाते हैं, सो हाउ यू गोना डील विद दीज थिंग्स, बिकॉज ये हर एक क्लास में होंगी। हर एक क्लास में 2-4 शैतान बच्चे होते हैं जो बहुत सारे कांड कर देते हैं। सो यू मस्ट नो कि ऐसी सारी सिचुएशन के साथ आपको कैसे डील करना है, ओके। सो ये क्वेश्चन थोड़े से अपने दिमाग में रखना एंड बी अवेयर कि सोच के जाना कि अगर मुझसे ये पूछ लिया जाता है तो मैं कैसे आंसर करूँगी, ये पूछ लिया जाता है तो मैं कैसे आंसर करूँगी, ओके। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट देखो, अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो ऑब्वियसली नेट क्वालिफाई कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, सब्जेक्ट नॉलेज आपके पास होगा ही, ठीक है। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आपने थोड़ा सोचा ही होगा कि क्लास वगैरह कैसे हैंडल करनी है। सो नाउ at that time what they are gonna check the most is your confident, because as a teacher हम कोई ऐसे कोई शाय बहुत इंट्रोवर्ट या कोई डरावा इंसान नहीं मतलब वो लोग हायर करना चाहेंगे, राइट। दे वुड लव टू हायर समवन हु इज़ कॉन्फिडेंट, दे वुड लव टू हायर समवन हु who shows that yes they can become an assistant professor, they can teach, they have that power. So matlab you have to show that yes you are powerful and you are confident and whatever it is they are gonna check your personality. So work on your personality, आपको वहाँ पे अपनी personality best दिखानी है। Even when I had my interviews, so this is one thing which I remember कि I was very confident जबकि मैं बहुत young थी, मेरी first job होने वाली थी and I knew कि I'm 22 years old. So मतलब काफ़ी टफ होगा, बट आई वॉज मतलब जब मैं टीचिंग में आई आई वॉज स्कैर्ड एंड आई हैड बैड टाइम्स, बट मतलब ड्यूरिंग इंटरव्यूज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि सही नहीं मैं कर लूँगी, आई नो हाउ टू डील एंड आई डू दिस एंड आई डू दैट। सो जस्ट मेक श्योर दैट आप वहाँ पे एटलीस्ट दिखा सकें दैट येस यू आर कॉन्फिडेंट एंड आप कर सकते हैं। अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें, बी स्ट्रॉन्ग, ड्रेस वेल, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट कि मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा था दैट व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू वेयर। सो नाउ इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है, मेक श्योर दैट यू वेयर समथिंग फॉर्मल। ऑब्वियसली जीन्स टॉप पहन के नहीं जा सकते हो, इवन आई से जीन्स कुर्ती भी नहीं पहननी है। सो फॉर वेमेन आई सजेस्ट आप लोग इधर एक कुर्ता सेट डाल दीजिए विद दुपट्टा, दिस समथिंग वेरी सुपर। और मैंने देखा इफ़ यू आर कंफर्टेबल वेयरिंग साड़ीज देन यू कैन ऑल्सो वेयर साड़ी, ब्लाउज एक कॉटन की साड़ी आप देखी होगी, एक सिंपल सी साड़ी आप ले सकते हैं। बट अगर आपको साड़ी ज़्यादा लग रही है तो व्हाट आई डिड वाज मैंने तो एक कुर्ता सेट, मतलब मैं कुर्ता पहन लिया करती थी विद अ दुपट्टा, ठीक है, कुर्ता सेट एक प्रॉपर सा, तो वो पहन लिया, ठीक है। एंड येस एट टाइम्स आप लोग शर्ट और पैंट भी पहन सकते हैं, बट स्टिल मतलब इंडियन वेयर इज़ समथिंग जो शायद से कभी भी जज नहीं होगा। सो मतलब वाई टू टेक दैट रिस्क, दो आई सजेस्ट मतलब अगर मेरा बच्चे तो मैं तो पैंट शर्ट पहन के भी चली जाऊँ, बट ठीक है, मतलब इफ़ यू आर कंफर्टेबल एंड इफ़ यू फील दैट ओके यू आर कॉन्फिडेंट देन गो फॉर इट। बट अदरवाइज आप एक कुर्ता पहन सकते हैं, आप एक सूट पहन सकते हैं और आप साड़ी पहन सकते हैं कॉटन की। एंड फॉर मेन यू कैन वेयर अ पैंट शर्ट एंड कुर्ता इज़ ऑलवेज, या मतलब लड़के जो लड़के होते हैं यस वो कुर्ता भी पहन सकते हैं और पैंट शर्ट उनके लिए एक ऑप्शन है, तो वो आराम से पहन के जाएँ एंड बी वेल ग्रूम्ड और अच्छे से बन के जाएँ। नाउ वाई एम आई सेइंग कि यू हैव टू लुक गुड। नाउ लुक गुड का मतलब ये नहीं मेकअप पोत के या चीज़ें करके, लुक क्लीन एंड लुक क्लासी। तो देखो यू आर गिविंग एन इंटरव्यू टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, सो हाउ डू यू सी योर प्रोफेसर। अगर आप अपने प्रोफेसर को कभी देखते हैं, हमने कभी देखा है वो गंदे से कपड़े पहन के गंदी सी शक्ल बना के आए रहते हैं, नहीं ना, दे आर ऑलवेज वेल ड्रेस्ड, हैप्पी एंड लुकिंग क्लीन। सो दैट्स हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ कि मतलब ठीक है एक अच्छे से, मतलब बाल ऐसे नहीं कि बहुत फैले हुए हैं, लगा नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोम भी नहीं करी। सो बालों पे अच्छे से कोम करके जाओ, बांध के जाओ या बन बना के जाओ या खोल के जाओ, योर चॉइस। लुक क्लीन, सिंपल से, कुछ मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप साफ़ कपड़े पहन रहे हैं, आप साफ़ लग रहे हैं, ठीक है, दैट्स इनफ। बट लुक क्लीन एंड ऑल्सो मतलब आपको ऐसे लगना चाहिए आप यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल ड्रेस्ड।
और ड्रेस से मेरा मतलब ये नहीं कि आपको बहुत एक्सपेंसिव कुछ करने की ज़रूरत है। एज़ आई हैव ऑलवेज सेड, आप बहुत सिंपल कपड़ों से भी, बहुत सिंपल चीज़ों से भी अच्छे लग सकते हैं। सो डोंट शाय अवे कि आपको ये नहीं करना, लाइट शेड की लिपस्टिक लगा लो, ठीक है। और अगर बिंदी लगानी है आपको, जो अच्छा लगता है आपके फेस पे वो लगा लो। डोंट ओवर डू, ज़्यादा भी नहीं करना कि बहुत मेकअप पोत के हाईलाइटर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शादी में जा रहे हो, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि आप लाइट रखें चीज़ें, बट करें थोड़ी सी, ठीक है, सो दैट यू लुक गुड। कि अगर वो भी देखेंगे अच्छा ठीक है, हमारे बच्चे इनको देखेंगे एज अ टीचर, सो उनको ऐसा लगेगा कि ठीक है, इनकी पर्सनालिटी है टू बिकम अ टीचर। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप खुद के कॉलेज में देखो कि आप अपने टीचर्स को कैसे देखते थे, वो क्या पहनते थे। जब भी आप उनको देखते थे आपकी आंखें चमकती होंगी। मतलब यूजुअली मैं तो अपने टीचर्स को बहुत ऐसे देखती थी, मेरी मैम साड़ीज पहन के आती थी, आई एम लाइक वाओ शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सो आई यूज टू एडमायर हर फॉर हर क्लोथिंग एंड द वे शी यूज टू ड्रेस एंड हैंडल थिंग्स। सो यू नो दैट वॉज द फेवरेट पार्ट ऑफ माई डे। तो मतलब दैट्स हाउ यू हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर योर सेल्फ। एंड फॉर मेन, आप ऑब्वियसली हेयर कट करवा लो अच्छे से, क्लीन बियर्ड वगैरह सब अच्छे से करा के, शेव करा के या सेट करा के, तो यू गाइस आर गुड टू गो। नेक्स्ट इज देखो, क्वेश्चंस पहले ऐसे आएंगे कि मतलब आपसे जर्नली आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वट एवर यू हैव डन। तो बी क्लियर कि आप कहाँ, ये चीज़ बहुत कॉमन होगी कि आपको वहाँ पे खुद का इंट्रोडक्शन देना होगा। सो क्या किया है, कैसे किया है, जो भी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, वो सब आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें मुझे हाईलाइट करनी है, ये सब चीज़ें मुझे बोलनी है। सो इफ़ यू हैव डन समथिंग एक्सेप्शनल, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप वो वहाँ पे मेंशन करें। रिसर्च पेपर लिखा है वो मेंशन करो, कोई गोल्ड मेडल जीता है या कुछ भी जीता है, कुछ अच्छा करा कैटमिक्स में, तो वो हाईलाइट करो, ठीक है। सो वो सब चीज़ें, ये चीज़ ऐसी है कि जो आपसे ऑब्वियसली पूछी जाएगी, तो वो फर्स्ट 1 मिनट आपका डिसाइड करेगा कि ठीक है, मतलब उनको पता चल जाएगा ओके ये ऐसे बोलता है, एंड ओके उनको पता चल जाएगा कि ये अच्छा इसने ये सब चीज़ें करी हैं, इन सब चीज़ों में अच्छा है, ठीक है। सो इसीलिए डिसाइड कर लेना कि आपको द पार्ट वेयर यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ शुड बी वेरी क्लियर एंड कंसाइज। बहुत ज़्यादा लंबा एक्सटेंड नहीं करना है, बस बताओ कि आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, एंड आई हैव अचीव दिस, एंड ड्यूरिंग माई मास्टर्स आई क्वालिफाइड माई UGC नेट एग्जाम, और थिंग्स लाइक दैट। वट एवर यू फील योर अचीवमेंट इज, जस्ट मेंशन इट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ फ्रॉम गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आई डजंट मीन कि आपको इंग्लिश में ही पूरा बोलना है। अगर इंग्लिश में नहीं हो पा रहा है, आपकी जो भी लैंग्वेज है, जो भी मीडियम आपका परफेक्ट है, हिंदी अच्छे से बोल पा रहे हो तो हिंदी अच्छे से बोलो। द पॉइंट बीइंग, कम्युनिकेशन का मतलब कोई लैंग्वेज से नहीं है, आप अपनी बात अच्छे से पहुंचा सकें इज़ द मेन मोटिव ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। दैट इज़ व्हाट कम्युनिकेशन इज़। तो आपको बस अपनी बात अच्छे से पहुंचानी है। नाउ इफ़ यू आर देयर स्पीकिंग रॉन्ग इंग्लिश, तुमको समझ ही में नहीं आएगा कि आप क्या कह रहे हो। उससे अच्छा तो यह कि हिंदी में बोलें, बाइलिंगुअल बोलें, कभी इंग्लिश बोलें कभी हिंदी बोलें, ठीक है। सो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, जैसे भी कंफर्टेबल हैं, उस तरीके से बोलना है। बट येस, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब अपनी बात को अच्छे से बोलना है। वहाँ पे ऐसे ज़्यादा येस, मे बी यू आर एंशियस और नर्वस, आप थोड़ी फंबल कर लें, दैट इज़ फाइन। बट मतलब ऐसे नहीं कि आप बात ही नहीं बोल पा रहे हैं, ओके या आप इंग्लिश बोलने के चक्कर में या कोई और लैंग्वेज बोलने के चक्कर में जो आपको नहीं आती है, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। हिंदी बोल लो अच्छे से, ठीक है, बट जो भी बोलना है साफ बोलो और अच्छे से बोलो, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको लगे वो इंग्लिश में बोले जा रहे हैं, तो आसम से कैन आई स्पीक इन हिंदी, आई एम मोर कंफर्टेबल इन दिस लैंग्वेज, बस बोलो। दे वोंट से कि नहीं आप नहीं बोल सकते। अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हो तो इट्स बेटर कि आप हिंदी में बोलो, बट साफ बोलो, अच्छे से अपनी बात को रख सको, आप अच्छे से अपनी बात को रख सको, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए गुड कम्युनिकेशन स्किल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, बिकॉज वो वहाँ पे यही देखेंगे दैट बीइंग अ टीचर आप कैसे एक बच्चे से कम्युनिकेट करने वाले हैं, एंड दैट इज़ एक बहुत बड़ा रोल है ये। अगर आपके पास नॉलेज है, बट अगर वो नॉलेज बच्चे तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो बताओ कोई फ़ायदा उस नॉलेज का नहीं है ना। तो वो नॉलेज कैसे पहुँचेगा बच्चे तक, जब आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी। सो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर बट इवन किसी के लिए भी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। एंड ये आपको रियलाइज़ होगा लाइफ में, जब आप एक्चुअली जॉब में भी आ जाएंगे ना, तो वो भी हर जगह काम आती है। सो काम करना स्टार्ट करो उस पर, ठीक है, बिकॉज वो अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा। अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी तो लाइफ में ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू ग्रो, कम्युनिकेशन स्किल्स वर्क्स लाइक मैजिक, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स वर्क लाइक मैजिक। सो या आई गेस मतलब ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। एंड मैं कोई एक और वीडियो ले आऊँगी जहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस बता लूँगी, बट सी हर इंटरव्यू में क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, बट दीज आर सम पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखना है एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है।
एंड ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई रियली होप कि आपको हेल्प करी होगी इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट करना, मुझे फीडबैक्स देना. एंड किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए सो प्लीज़ डू लेट मी नो. एंड ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई सी इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर.